ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक को, एमएस वर्ड में लेआउट टैब को। इससे पहले हमने होम, इंसर्ट एंड डिज़ाइन टैब का ट्यूटोरियल आपने देख लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अभी आज हम लेआउट में स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑप्शन को कवर करेंगे। लेआउट टैब में पेज, सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंज 3 ग्रुप होते हैं और लेआउट टैब को लेआउट से रिलेटेड सेटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जो पेज आप क्रिएट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं या जिस डॉक्यूमेंट में आप वर्क कर रहे हैं, उसका मार्जिन क्या होगा, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, वो कितने कॉलम्स में वर्क कर रहा है, ये सभी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं आपको लेआउट में मिलती हैं। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट के साथ समझ आए। यस, एंटर किया तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट में सबसे पहला ऑप्शन लेआउट में हमारे पास आ रहा है मार्जिन्स, कि आप मार्जिन्स में हमारे पास वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे प्रीसेट्स हैं हमारे पास, लास्ट कस्टम सेटिंग्स जो हमने लास्ट मैंने की थी तो वो सेटिंग्स दिखा रहा है। फिर से नॉर्मल, इस समय मैं नॉर्मल व्यू में हूँ। नॉर्मल व्यू में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 4 तरह के मार्जिन्स हमारे पेज के अंदर होते हैं, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। टॉप, आप टॉप से कितनी स्पेस चाहते हैं, बॉटम, बॉटम से कितनी स्पेस चाहते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट से कितनी स्पेस चाहते हैं, राइट से कितनी स्पेस चाहते हैं। अगर आप इस पेज को देखना चाहते हैं तो हमारे पेज पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और जो लाइन क्रिएट हो रही है, दिस इज द मार्जिन। ये इस समय हमारा लेफ्ट मार्जिन है, ये हमारा राइट मार्जिन है, ये हमारा टॉप मार्जिन है और ये हमारा बॉटम मार्जिन है। तो इसकी सेटिंग के लिए हमारे पास अलग से ऑप्शन होता है। यहाँ पे मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे। मार्जिन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीसेट्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं, या हम कस्टम भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कस्टम में क्या है, इस समय टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, गटर एंड गटर पोजिशन, ये आपको ऑप्शन मिलते हैं। टॉप से आप कितना मार्जिन चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को 0.8 चाहिए, बॉटम से भी मेरे को 0.8 चाहिए, लेफ्ट से मान लीजिए 1.5 कर देता हूँ मैं, और राइट से भी 1.5 कर देता हूँ। अब ये गटर क्या है? गटर है कि जब आप किसी भी बुक की या किसी भी डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग करते हैं तो उसमें कितना स्पेस चाहिए आपको, उस बाइंडिंग करने के लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए, वो मार्जिन वो ऐड कर देगा आपके मार्जिन के अंदर। मान लीजिए अगर मैं ये कह देता हूं कि 0.5 मेरे को गटर के लिए स्पेस दे दीजिए, तो फिर वो पूछता है गटर पोजीशन क्या होगी आपकी। देखिए, बुक 2 साइड से बाइंड होती है हमेशा, या तो टॉप से बाइंड होती है या लेफ्ट से बाइंड होती है। अगर आप इसको लेफ्ट से बाइंड कर रहे हैं तो ये लेफ्ट के मार्जिन में 0.5 मार्जिन और जोड़ देगा, यानी कि वहां पे आपका मार्जिन होगा 2 इंच। और अगर आप इसको टॉप में कर देते हैं तो ये टॉप वाले जगह पे मार्जिन को ऐड कर देगा। तो अभी मैं लेफ्ट में रख लेता हूं। बाय डिफॉल्ट है जो ऑप्शन हमारे पास, मल्टीपल पेजेस, नॉर्मल, और ओके करते हैं तो ये देखिए जो मार्जिन की सेटिंग अभी आपने की वही आपके सामने है। और यहां पे आप देख भी रहे हैं कि यहां से 2 इंचेस का मार्जिन है, यहां से 1.5 का है, यहां से 0.8 का है और बॉटम से भी 0.8 का मार्जिन है आपके पास। ओके ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ओरिएंटेशन। हमारे पेज में 2 तरह की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। इस समय मैं पोर्ट्रेट में काम कर रहा हूं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कौन सी होती है, जिसमें आपकी विड्थ कम होती है और हाइट ज्यादा होती है, तो उसको हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन बोलते हैं। लैंडस्केप में आपकी विड्थ ज्यादा होगी और हाइट कम होगी, उसको हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहते हैं। तो यहां से आप ओरिएंटेशन पेज की सेट कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं लैंडस्केप करता हूं तो ये लैंडस्केप हो गया, और मार्जिन भी देखिए वही अप्लाई होंगे जो आपने यहाँ पे सेट किए हैं। अभी मैं इसको दोबारा से पोर्ट्रेट कर देता हूं, मैं इस पर वर्क कर रहा हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉलम्स ऑप्शन। कॉलम ऑप्शंस को दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने मार्जिन ज़्यादा कर दिया है, तो मैं मार्जिन को एक बार से फिर से रीसेट करके और नैरो मार्जिन 0.5 ले लेता हूँ। आते हैं कॉलम ऑप्शन पे। कॉलम में
आपके पास 1 कॉलम, इस समय हम 1 कॉलम में काम कर रहे हैं, यानी कि एक कॉलम क्रिएट हो रहा है पेज के ऊपर। अगर आप यही 2 कॉलम में करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 कॉलम्स बन जाएंगे। अभी टेक्स्ट का मैं थोड़ा सा टेक्स्ट और इंसर्ट कर लेता हूं इसमें ताकि आपको समझ आए। ये टेक्स्ट क्रिएट हो गया और आप देख रहे हैं कि ये 2 कॉलम में टेक्स्ट आ रहा है। 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट में लेफ्ट राइट अगर आप करते हैं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट का कॉलम है, उसकी जो विड्थ है वो कम है, राइट के कॉलम की विड्थ ज़्यादा है। अगर आप राइट करते हैं तो उसमें राइट के कॉलम की विड्थ कम होगी और लेफ्ट के कॉलम की विड्थ ज़्यादा होगी। ये प्रीसेट स्टाइल्स हैं आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इसको कस्टम चाहते हैं तो पहले मैं इसको 1 कॉलम में कर लेता हूँ, और कस्टम कॉलम्स बनाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये तो मौजूद है ही हैं, साथ में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए। तो ऑलरेडी 3 का तो हमारे पास है तो हम 4 बना लेते हैं। 4 बनाते हैं तो यहाँ पे आपके 4 कॉलम आ जाते हैं। सबसे पहले कॉलम का नंबर दिया गया है कि आपके पास 4 कॉलम है यहाँ पे, और उसके बाद विड्थ कि आपका कॉलम की विड्थ क्या होगी, और उसके बाद हर एक कॉलम के अंदर स्पेस कितनी होगी वो यहाँ पे डिफाइन किया गया। ओके करते हैं तो ये आपका डॉक्यूमेंट 4 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 4 कॉलम्स में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद 1 कॉलम में ले आता हूं मैं इसको। इसके बाद है हमारे पास ऑप्शन ब्रेक्स। सबसे पहले है पेज को ब्रेक कैसे करते हैं। पेज का ब्रेक का मतलब कि आप चाहते हैं कि यहां से जो टेक्स्ट है, इस जगह से टेक्स्ट जहां पे मेरा अभी कर्सर है और अगले पेज पे चला जाए, तो आप यहां से पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पे चला गया है। कंट्रोल जेड करता हूं, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। आप अपने कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो ये न्यू पेज पे टेक्स्ट चला जाएगा। कंट्रोल जेड फिर से उसी स्थिति में। उसके बाद है कॉलम्स। अगर आप कॉलम्स में वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सबसे पहले मैं 2 कॉलम में लेके आता हूं इसको, और आप यहां से ये चाहते हैं कि ये नेक्स्ट कॉलम के अंदर चला जाए जहां पे मेरा अभी कर्सर है, वहां से कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो कंट्रोल प्लस एंटर इज द न्यू पेज पे चला जाएगा। यहां से हम कॉन्टिन्यूस कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये नए कॉलम के अंदर चला जाएगा। यहां के बाद का जितना भी आपका टेक्स्ट इस पेज पे होगा। हम नॉर्मल में आते हैं तो हम इसको हटा देते हैं, कंट्रोल जेड कर देंगे। यस, हम फिर से नॉर्मल पोजीशन में। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग ऑलरेडी टेक्स्ट रैपिंग हमारा चल रहा है। सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट एंड बॉडी टेक्स्ट। तो यहां पे आप टेक्स्ट की रैपिंग कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली वो रैप होता रहे टेक्स्ट। इसके लिए जैसे हमारा यहाँ पे कर्सर है, क्लिक करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये रैप होता रहेगा टेक्स्ट लाइक दिस, कॉलम वाइज ही चलेगा लाइक दिस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइन नंबर। लाइन नंबर में मैं 1 कॉलम में ले आता हूं डॉक्यूमेंट को, और ये जो मैंने गलत मलत लिखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। लाइन नंबर में फर्स्ट है कॉन्टिन्यूसली लाइन चाहते हैं आप। यस, ये देखिए कॉन्टिन्यूसली लाइन चल रही है। ये नहीं चाहते तो इसको अनचेक कर दीजिए तो ये हट जाएंगे आपके पास, नन। एंड रीस्टार्ट ईच पेज, हर एक पेज पे नई नंबर से लाइन स्टार्ट हो। जैसे यहाँ पे 47 पे खत्म हुआ तो यहाँ 1 से फिर से स्टार्ट हो गया, नन। नेक्स्ट रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अभी हमने कोई सेक्शन क्रिएट नहीं किया है तो इसलिए सारा एक ही सेक्शन चल रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूसली ही चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइन नंबर ऑप्शंस। लाइन नंबर ऑप्शंस के अंदर हम यहाँ पे हेडर एंड फुटर से कितना स्पेस चाहिए आपको फ्रॉम एज, हेडर एंड फुटर, और वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप पे चाहिए
तो लेआउट से रिलेटेड, पेज सेटअप से रिलेटेड ही वर्क है ये, और लाइन आ जाएंगी आपकी। लाइन नंबर को नन कर लेता हूं सबसे पहले मैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइफन्स। हाइफन्स के अंदर हम वर्क करते हैं कि जैसे ये पैराग्राफ आपका कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, बट यहां पे कैन पूरा आ रहा है, बट कैन के लिए कैन नॉट होता, अगर ये कैन नॉट माई इतना वर्ड होता, तो ये वर्ड नेक्स्ट लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जा रहा है। अगर हम इसमें इस ऑप्शन को लगा देते हैं, इसके अंदर इस ऑप्शन को लगा देते हैं, ऑटोमेटिक आ जाए, तो मैं अब यहां पे लिखता हूं कैन नॉट माई, कैन नॉट माई, ये यस कैन नॉट मैनुअल लगा सकते हैं आप। ओके, यहां पे देखिए की एंड वर्ड्स के बीच में ऑटोमेटिकली हाइफन्स लग गया है, यहां पे लग गया है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में ये क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप हाइफन्स का यूज कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो अभी मैं हाइफन्स को नन कर देता हूं, तो ये नन हो जाएंगे, यहां से चले जाएंगे। ये इंडेंट ऑप्शन आपने होम में भी यूज किया है और स्पेसिंग ऑप्शन भी आपने होम में यूज किया है, पर फिर भी मैं इसको एक बार गो थ्रू कर देता हूं। इंडेंट है कि यहां पे हमारा मार्जिन है, इस मार्जिन से इस पैराग्राफ का स्पेस कितना चाहते हो, इंडेंटिंग कितनी चाहते हो, तो यहां से आप लेफ्ट से इंडेंट बढ़ा सकते हो। घटाना है तो इसको 0 पे ला सकते हो, राइट से भी आप इसी तरह से बढ़ा सकते हो, लाइक दिस आपका क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको फिर से 0 पे ले आता हूं, तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ये स्पेसिंग के लिए है कि इस पैराग्राफ यहां पे अगर हैं, इस पैराग्राफ में है अगर, तो आप बिफोर से कितनी स्पेसिंग चाहते हैं और आफ्टर कितनी स्पेसिंग चाहते हैं, तो जितनी भी स्पेसिंग चाहते हैं आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं, बिफोर एंड। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अरेंज ऑप्शन। अरेंज ऑप्शन में मैं यहां पे एक शेप क्रिएट कर लेता हूं, दिस इज द शेप। इस शेप को क्रिएट करने के बाद मैं यहां से इंसर्ट ऑप्शन पे जाता हूं, इंसर्ट ऑप्शन लेआउट ऑप्शन पे जाता हूं। लेआउट ऑप्शन में जो ऑप्शंस पहले डिसेबल थे, जैसे ही हमने शेप को, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो ये एनेबल हो गए हैं। अब आप इन पे वर्क कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास पोजीशन का, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि आप पेज पे इस शेप की कौन सी पोजीशन रखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल मिडल ऑफ द पेज रखना चाहता हूं, तो यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग का, कि ये टेक्स्ट कैसे होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, इस समय स्क्वायर है, गो थ्रू होना चाहिए, टॉप एंड बॉटम टेक्स्ट होगा और हमारी शेप होगी, बिहाइंड द टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। तो आप कोई भी इसमें से यूज कर सकते हैं। और फॉर्मेट ऑप्शन में हमने बिल्कुल इसको डीपली क्लियर किया है। हमारी पिक्चर वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से क्लिक करके आप उसको बिल्कुल डीपली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ये ऑप्शन भी हमने पिक्चर्स वीडियो में फॉर्मेट में क्लियर किया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। 2 शेप्स हैं मेरे पास, और अभी मैं लेआउट टैब में जाता हूँ। अब इस लास्ट वाली शेप को मैं इसके आगे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा। ब्रिंग फॉरवर्ड करते ही ये आगे आ जाएगी। सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो ये इसके बैक में चली जाएगी। उसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में जो 2 शेप्स आपने क्रिएट की हैं, इनका साइड बार में विद द रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2
के नेम से ये आ जाएंगे। अगर हम रेक्टेंगल 1 को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं, शो करना चाहते हैं तो यहाँ से शो कर सकते हैं, शो ऑल करना चाहते हैं, हाइड ऑल करना चाहते हैं तो दोनों हाइड हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका इसलिए वर्क करता है। अलाइन का भी हमने पूरा चैप्टर्स में कवर किया हुआ है, और ग्रुप को और रोटेट को भी। फॉर्मेट ऑप्शंस में हमने इनको सबको क्लियर किया हुआ है। आप वहाँ से हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं इसको डीपली। लेआउट ऑप्शन में इतना। आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इससे हमें उत्साह मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए क्रिएट करें ताकि आप उनसे और अच्छी नॉलेज गेन करके और लाइफ में सक्सेस हो सके। तो मिलते हैं हमारे अगले लेसन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस टैब के बारे में। अब तक का अगर गो थ्रू करें तो हम होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब इनको क्लियर कर चुके हैं और इस पूरी सीरीज़ में उसके वीडियोस हमने स्टेप बाय स्टेप देखे। नेक्स्ट हमारा लेसन होगा रेफरेंसेस टैब। ओके, थैंक यू।